क्या आपने कभी किसी इतनी ग्रांड, इतनी पुरानी चीज को देखा है जो एक सपने जैसी लगती है? इजिप्ट के पिरामिड्स बिल्कुल वैसे ही हैं, वास्ट एम्प्टी डेजर्ट के सामने ऊंचे खड़े। वे हाथों से बनाए गए पहाड़ों जैसे हैं। हजारों सालों से उन्होंने pharaohs के सीक्रेट्स को गार्ड किया है। जब सूरज ढलता है तो उनकी लंबी शैडो सैंड पर फैल जाती है, जैसे वे हमें बहुत पुराने समय की कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हों। पूरी दुनिया से लोग उन्हें देखने आते हैं, उनकी एंशिएंट मैजिक को महसूस करने। वे वहां खड़े होकर ऊपर देखते हैं और सोचते हैं, कैसे, इतने समय पहले किसी ने इसे कैसे बनाया होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हर विजिटर के दिल में गूंजता है। वंडर की यह फीलिंग ही मिस्ट्री की शुरुआत है। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, ये इंजीनियरिंग के मास्टरपीसेस हैं। हर ब्लॉक एक कार जितना भारी है और ऐसे लाखों हैं। उन्हें इतनी परफेक्टली रखा गया है कि आप उनके बीच एक कागज का टुकड़ा भी नहीं डाल सकते। और यह सब आज की मॉडर्न मशीन्स के बिना किया गया था। सिर्फ ह्यूमन हैंड्स, सिंपल टूल्स और एक अनशेकेबल विल। उनके सिंपल टूल्स और उनकी इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बीच का यह गैप ही पिरामिड्स को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। जब कोई पजल बहुत मुश्किल लगती है तो कभी कभी हमारी इमेजिनेशन दूर की जगहों में जवाब ढूंढती है। पिरामिड्स के लिए कुछ लोगों ने स्टार्स की ओर देखा है। यह एलियन थ्योरी है। आइडिया यह है कि इतने समय पहले इंसान इतनी प्रिसाइज और मैसिव चीज नहीं बना सकते थे। पत्थर बहुत भारी हैं, डिजाइन बहुत परफेक्ट है, तो किसने किया होगा? थ्योरी कहती है कि दूसरे प्लैनेट से आए विजिटर्स अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपीरियर नॉलेज के साथ पृथ्वी पर आए। उन्होंने या तो हमारे लिए पिरामिड्स बनाए या इजिप्शियंस को उन्हें खुद बनाने के लिए टूल्स और प्लान्स दिए। वे ओरायंस बेल्ट जैसे कॉन्स्टलेशंस के साथ पिरामिड्स के अलाइनमेंट की बात करते हैं। एंशिएंट लोग टेलीस्कोप्स के बिना यह कैसे जान सकते थे? वे तर्क देते हैं कि पिरामिड के डायमेंशंस में मिली मैथमेटिकल प्रेसिजन, जैसे पीआई और अर्थ की सर्कम्फरेंस के साथ इसका संबंध उस युग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। उनके लिए ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये उस इंटेलिजेंस के साइंस हैं जो एंशिएंट इजिप्शियंस के पास उपलब्ध नहीं थी। जबकि एलियंस की कहानियां एक्साइटिंग हैं, रियल स्टोरी इजिप्ट की सैंड और स्टोन में ही लिखी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लूज खोजने के लिए दशकों बिताए हैं और उन्होंने जो पाया है वह ह्यूमन इंजेन्युइटी की एक पावरफुल कहानी बताता है। उन्होंने उन गांवों को खोजा है जहां पिरामिड बिल्डर्स रहते थे। ये सिर्फ टेम्पररी कैंप्स नहीं थे, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड टाउन्स थे। उनके पास बेकरीज थीं जो वर्कर्स को खिलाने के लिए हर दिन हजारों रोटियां बना सकती थीं। उनके पास डॉक्टर्स थे जो टूटी हुई हड्डियों को ठीक करते थे और इंजरीज का इलाज करते थे। सबसे अद्भुत डिस्कवरीज में से एक मिरर नाम के एक आदमी की डायरी है। वह एक ऑफिशियल था जो लगभग 40 एलीट वर्कर्स की एक टीम का इंचार्ज था। इसमें वह टूरा में एक क्वारी से गीजा तक नाइल रिवर और कैनल्स की एक सिस्टम के साथ बोट द्वारा विशाल लाइमस्टोन ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्णन करता है। यह एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है, पास्ट से एक आवाज जो हमें बताती है कि उन्होंने यह कैसे किया। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को वे टूल्स मिले हैं जिनका बिल्डर्स ने इस्तेमाल किया था। वे दूसरी गैलेक्सी से आए लेजर कटर्स नहीं थे, वे सिंपल लेकिन इफेक्टिव टूल्स थे जो कॉपर और स्टोन से बने थे। उनके पास सॉफ्टर लाइमस्टोन को काटने के लिए कॉपर चिजल्स और सॉज थे। पिरामिड्स के अंदर छिपी हुई चेंबर्स में वर्कर्स ने अपनी टीम्स के नाम लिखे, जैसे द ड्रंकर्ड्स ऑफ मेनकाओरे या द फ्रेंड्स ऑफ खुफू। पिरामिड बनाना एक बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट था जिसके लिए ब्रिलियंट प्लानिंग और इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। यह सब फेरो के कमांड से शुरू हुआ। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, स्क्राइब्स, पहला स्टेप परफेक्ट लोकेशन चुनना था। आमतौर पर नाइल के वेस्ट बैंक पर डूबते सूरज और मृतकों की भूमि, फिर उन्हें एक परफेक्टली फ्लैट और लेवल बेस बनाना होता था। अगला मॉन्यूमेंटल टास्क पत्थरों को क्वारी करना था। पिरामिड के ज्यादातर कोर ब्लॉक्स लाइमस्टोन थे। आउटर केसिंग के लिए फाइनर व्हाइट लाइमस्टोन टूरा से आता था। सबसे कठोर पत्थर ग्रेनाइट बरियल चेंबर के लिए एस्वान से आता था। वर्कर्स कॉपर चिजल्स का उपयोग करके रॉक में गहरी चैनल्स काटते थे। आसवान से ग्रेनाइट को बार्जेस पर लादा जाता था। एनुअल फ्लड सीजन में नाइल रिवर में बहाया जाता था। बाढ़ नदी को गीजा प्लेटो के करीब लाती थी। बोट्स अपने कार्गो को कंस्ट्रक्शन जोन के बहुत करीब पहुंचा सकती थी। ब्लॉक्स को जमीन पर ले जाने के लिए इजिप्शियंस बड़े वुडन स्लेड्स का इस्तेमाल करते थे। अंतिम चुनौती पत्थरों को उनकी जगह पर उठाना था। सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी रैंप्स के उपयोग की है। वर्कर्स पत्थरों से लदे स्लेड्स को इन रैंप्स पर खींचते थे। पिरामिड्स का ट्रू मिरेकल यह नहीं है कि उन्हें एलियंस ने बनाया था,
बल्कि यह है कि उन्हें हम जैसे लोगों ने बनाया थे। जब हम उनकी रचना का श्रेय अदर वर्ल्डली बीइंग्स को देते हैं तो हम अपने ही एंसेस्टर्स से उनकी इनक्रेडिबल अचीवमेंट छीन लेते हैं। यह हमें दिखाता है कि ऑर्डिनरी लोग जब वे एक शेयर्ड पर्पस के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल कर सकते हैं। पिरामिड्स एलियन टेक्नोलॉजी का मॉन्यूमेंट नहीं है, वे ह्यूमन पोटेंशियल क्रिएटिविटी, एक कम्युनिटी की शक्ति का मॉन्यूमेंट है। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़े वंडर्स वे नहीं हैं जो स्काई से उतरते हैं, बल्कि वे हैं जो हमारे अपने एफर्ट से पृथ्वी से उठते हैं। उन लोगों के जीवन की कल्पना करें जिन्होंने उन्हें बनाया था। किसान, बेकर, स्टोन मेसन, लेबरर, पत्थरों में ह्यूमन स्पिरिट की तलाश करें। वह पसीना, इंटेलेक्ट और अनवेवरिंग फेथ देखें जिसने उन्हें एक साथ जोड़ा। पिरामिड समय के पार एक संदेश हैं। जब हम अपने दिमाग और अपने हाथों को मिलाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं कि कोई सीमा नहीं है। यही पिरामिड्स का ट्रू एंड्यूरिंग मैजिक है।